किसानों का जाम आंदोलन शुरू, दिल्ली जयपुर हाईवे ठप। भाजपा नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा बातचीत के लिए औपचारिक न्योता भेजी सरकार। किसानों को समझाने के लिए सरकार की जुगत जारी, अखबार में निकाला विज्ञापन। सीएम योगी का गाजियाबाद दौरा, आज कई योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN भारत और मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता खान। आइए रुख करते हैं खबरों की ओर। आंदोलित किसानों का प्रदर्शन 17वें दिन में प्रवेश कर गया है। किसानों संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक ठप कर दी है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में किसानों ने टोल प्लाजा को घेरने का आह्वान किया है। लिहाजा गुरुग्राम और फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा में सभी 5 टोल प्लाजा पर 3500 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। ये सभी दंगा रोधी उपकरण के साथ वहां तैनात किए गए हैं। फरीदाबाद पुलिस भी अलर्ट है। आंदोलन की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर आएगी। प्रदर्शन के दौरान लोगों पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इस दौरान करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। फरीदाबाद जिले के हर टोल प्लाजा पर एक सहायक पुलिस आयुक्त और संबंधित थाना के पुलिस बल के अलावा रिजर्व पुलिस बल की तैनाती की गई है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली सीमा पर आधे महीने से डटे किसानों को मनाने के लिए सरकार लगातार हजूगत जारी लगा रही है। किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कानून वापसी पर अड़े किसान संशोधनों पर मानने को तैयार नहीं है। किसानों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से अब विज्ञापन का सहारा भी लिया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यदि सरकार किसान नेताओं से बातचीत करना चाहती है तो उसे पिछली बार की तरह औपचारिक रूप से संदेश देना चाहिए। साथ ही उन्होंने अभी कहा कि नए कृषि कानूनों को खत्म किए जाने से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं होगा। सरकार ने गुरुवार को किसान संगठनों से उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए अधिनियम में संशोधन करके उसके प्रस्तावों पर गौर करने का आह्वान किया है और कहा था कि जब भी किसान संगठन चाहे वह उनके साथ इस पर चर्चा के लिए तैयार है। टिकैत ने कहा कि सरकार को पहले हमें यह सब बताना चाहिए कि वह कब और कहां हमारे साथ बैठक करना चाहती है, जैसा कि उसने पिछली वार्ताओं के लिए किया। यदि वह हमें वार्ता को न्योता देती है तो हम अपनी समन्वय समिति में उस पर चर्चा करेंगे और फिर निर्णय लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 दिसंबर को गाजियाबाद का दौरा करेंगे। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सीएम योगी की कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी 5 बजे के बाद कैलाश मानसरोवर भवन पहुंचेंगे। इसके बाद वह यहां के शिलापट का अनावरण करेंगे। यहां पहुंचने के बाद वह गाजियाबाद के विभिन्न विकास संबंधी योजनाओं का शिलान्यास एवं शिलापट्टों का सामूहिक अनावरण करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान सीएम योगी कैलाश मानसरोवर भवन का भ्रमण भी करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह भी मौजूद रहेंगे। सीएम योगी यहां मौजूद लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद वह CIFS गेस्ट हाउस जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल आने वाले हैं। उनसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत 12 दिसंबर पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। अगस्त 2019 के बाद से उनका 5वां बंगाल दौरा है। भागवत अपने कोलकाता दौरे के दौरान सूबे की युवा मेधावियों से मुलाकात करेंगे। भागवत इस दौरान राज्य के युवाओं से मिलेंगे जो स्पेस रिसर्च, नासा, माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल कर वापस भारत लौटकर मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान में अहम योगदान दे रहे हैं। दिल्ली में बीते 5 दिन से मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठे 3 MCD मेयर और कई दर्जन पार्षदों ने अब नया प्लान बनाया है। केजरीवाल सरकार पर दबाव बनाने के लिए अब तीनों मेयर सोमवार से CM हाउस के बाहर बने फुटपाथ से ही मेयर दफ्तर चलाएंगे। इसी फुटपाथ से दिल्ली के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की फाइल पास होगी और यहीं पर अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। दरअसल MCD दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ का फंड मांग रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार MCD को उससे ज्यादा का फंड मुहैया करा चुका है। ऐसे में सरकार अब उनके खाते की जांच कराने वाली है। समाचार लगातार में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।